दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी नारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो साहस, त्याग और आत्मसम्मान की मिसाल बनी। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। 19 नवंबर 1828 वाराणसी के एक साधारण से परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से उसे मनु बुलाते थे। कौन जानता था कि यह नन्ही सी बच्ची एक दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी। मनु का बचपन बड़ा ही सरल लेकिन रोचक था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार में काम करते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीख लिया। वे लड़कों की तरह कपड़े पहनती और उनके साथ खेलती। उनके भीतर जोश, साहस और आत्मविश्वास बचपन से ही झलकता था। बचपन बीता और समय के साथ मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम रखा गया लक्ष्मीबाई। झांसी की महारानी बनने के बाद भी उनका स्वभाव वैसा ही सरल और दृढ़ बना रहा। 1857 का वर्ष था। अंग्रेजों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए हर तरह की चाल चली। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हथियाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मीबाई ने कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह आवाज़ पूरे भारत में गूंज उठी। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने खुद मोर्चा संभाला। युद्ध भूमि में वे पुरुष योद्धाओं के पीछे छोड़ देती थी। उनकी तलवार दो दो दुश्मनों का मुकाबला एक साथ करती थी। वे अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होती और दुश्मनों का सामना करती। 18 जून 1858 का दिन रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिखाती है कि नारी सिर्फ ममता और करुणा की प्रतीक नहीं है, बल्कि साहस और शक्ति की भी मूर्ति है। वे कह गई, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज उनकी जयंती पर आइए हम सब उनके साहस और बलिदान को याद करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उनकी कहानी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। धन्यवाद।